हेलो एवरीवन। तो मैंने बहुत ही प्यारा सा एक कुर्ता सेट बाय किया है जो मैंने अभी वेयर कर रखा है इतने अफोर्डेबल प्राइस में, और मुझे ये 70% ऑफ में मिल गया है। क्या हो गया? और अभी मैं शूट ही कर रही थी और पार्सल आ गए हैं अभी मेरे। अभी मेरे को स्नैपडील की भी वीडियो बनानी है, वहाँ से भी मैंने बहुत सुंदर सुंदर फाइन लिए हैं। ये देखो, यहाँ है अभी पार्सल। तो आज मैंने पता है लेंस भी लगाए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ना कुछ बात करनी थी। वैसे तो नहीं मूड है कि मैं कुछ बात करूं, पर ज़्यादा शांत भी नहीं रहना चाहिए। मेरे को नमकीन नमकीन चाहिए। चलो आपको नमकीन देती हूँ, एक सेकेंड बाद। अब कार्टून देख लो बेबी। ओके, तो पता नहीं क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मतलब गिराने की भी बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है, पर भाई जिसके साथ बिहारी जी हैं, भगवान जी ने हाथ थाम रखा हो, इतना आसान नहीं रहता उस इंसान को गिराना। पहले बहुत गिराया भी है, बहुत कोशिश भी की हैं, वो कामयाब भी हुई हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। बाकी कंटिन्यू लगे रहो। हाँ हाँ, दे दे। तो भी पार्सल आए मेरे। नाउ आई एम फ्री। जी वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने का, पर मेरे कुछ ऐसे भी व्यूवर हैं जिनको कुछ चीज़ें क्लियर करनी होती है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ। तो सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड मैं हूँ, ठेले वाली ट्रक वाली पता नहीं क्या बोल रही थी मुझे। तो आपको पता है कि जो ट्रक है वो कितने का आता है? 45 लाख से 50 लाख तक का ट्रक आता है। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है। मैं तो प्राउड करती हूँ कि यार मेरे पापा का ट्रक है और वो अर्न कर रहे हैं, हमें पाला पोसा और बहुत कुछ दिया हमें लाइफ में। हर किसी के पेरेंट्स देते हैं। मेरी अच्छी शादी भी की, उसमें दहेज भी दिया, सब कुछ अच्छा किया मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने, उसी ट्रक से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ अपने फादर पे और अपनी मम्मी पे भी कि मेरी मम्मी सिलाई का काम करती थी, ब्यूटिशियन का काम करती थी, बहुत मेहनत करके बच्चों को पाला पोसा। मैं हर माँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ, क्योंकि आज मैं खुद एक माँ हूँ तो अपने बच्चों को पाल रही हूँ। और कमाना, घर गृहस्थी संभालना, सब कुछ करना आसान नहीं होता। तो मैं सबके लिए बोलूँगी कि बहुत मुश्किल होता है, और सबके अलग अलग बिजनेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड रहते हैं। पर मैं उनको वेल एजुकेटेड मानती हूँ जो यहाँ से बातें करती हैं। बात करने की तहवीज़ उनमें होती है, क्या बात बोलनी है। जो लोग प्रोफेशनली होते हैं आई थिंक वो तो ऐसी बातें कभी भी नहीं करेंगे। फिर मेरी ही टीम से एक मेंबर ने मेरे को एक कमेंट दिखाया था और वीडियो का भी वो दिखाया था कि मेरा जो सेकंड बेबी है वो शादी से पहले हो गया, इसके पता नहीं क्या क्या। मेरे मेरे हस्बैंड के रिलेशन को लेके इतनी सारी बातें फैलाई जा रही हैं, इतनी सारी, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। जब वो इंसान बचता तब तो पता नहीं, एक रहता है ना कि हम ठीक नहीं हैं, जो भी चीज़ें नहीं हैं वो मुझे नहीं पता क्यों ठीक नहीं है, तुम अपने पति के साथ क्यों नहीं हो, तुम्हारी लाइफ है, आई डोंट केयर, ना ही मुझे तुमसे मतलब है, ना ही मुझे जानना है। पर तुम किसी को देख के भी खुश नहीं हो। आज तो वो मेरे साथ भी नहीं है, अब जो नहीं है उस चीज़ों को देखना कि पहले हो गई मेरी शादी। मिस जो भी हो तुम, मेरी शादी हुई थी 17 दिसंबर 2021 को, जब मेरी बेटी का बर्थडे था। सेकंड मेरी मैरिज कब हुई थी? जब मेरी बेटी का बर्थडे था 2021। जब मेरी दूसरी बेटी हुई वो कब हुई? 2022 में 12 दिसंबर को। क्या बच्चा 12 महीने में होता है? शादी को 1 साल हो गया, क्या 12 महीने में बच्चा होता है? शादी से पहला था तो क्या 15 महीने में या 20 महीने में बच्चा होता है? आई थिंक तुम्हारा हुआ होगा। फिर भी कम से कम मेरे पति का बच्चा ही तो बोल रही है, तुम शादी से पहले हो गया। वो इंसान अपनी बच्ची को इतना प्यार करता था जी, दोनों बच्चियों को, आरू एंड आरोहित, दोनों बच्चियों को इंसान इतना प्यार करता। आई थिंक आज भी प्यार करते हैं जहाँ भी उनके फादर उनको देखते हैं। बट तुम्हारी बेटी जो है शादी से पहले हुई, बाद में हुई, बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्या वो उसी इंसान की है? क्योंकि आपकी बच्ची को आपके बच्ची के फादर ने गोद में लेना छोड़ो, शकल से नहीं देखा है। तो ये जो उंगली है ना ब्रो, ये ऐसे दूसरों पे मत उठाओ। मेरा पति, मेरे ससुराल वाले जैसे भी हैं,
बच्चियों को तो प्यार करते थे, गोद में लिया है, खिलाया भी है, चीज़ें खराब हुई हैं, जो भी है इट्स माय पर्सनल मैटर। आज तुम कल बोलती हो ये ऐसे हैं, अपने पूरे मम्मी पापा को लेके लड़की को गालियाँ पड़वा रही हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और सबको गालियाँ दे रही हो। सूरज जी के बारे में भी बोला है कि ऐसी माँ है, ये माँ है। आज ये अच्छा है, वो बुरा है, ये बुरा है, ये करा है। ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे चिपकती हैं, ऐसे आके। माना तुमने घर लिया है, किस्त तुम्हें भरनी है, तो बोलो, पर ऐसा तो बोलो कि लोग तुम पे विश्वास करें, तुम्हारी एक छवि बने। अभी तुम्हारी छवि पता है क्या है? बिन पैंदे की लोटी है, ये है, वो है। अब मैं सबकी पोले खोलूंगी, अब मैं ये करूंगी। बहन, तुम थोड़ा बिजनेस करो, काम करो, यूट्यूब पे थोड़ा आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा काम है दूसरे लोगों को गिराना। लोग बेचारे, मैं थी सबसे पहले, तो मैं अपनी बोलूँगी कि मैं कैसी थी। बोल दिया किसी ने, मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। अब ऐसे नहीं हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मुझे अपना काम करना है। अगर मैं तुम्हारे जैसे सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड, और मुझे नहीं लगता यार किसी पे इतना भी टाइम होता है कि ज़बरदस्ती आके टेबल पे फ़ोन रखा, ये वो है, ये कल सपना अच्छी थी, आज इसके ससुराल वाले अच्छे हैं, किस्मत वाली है, ये है, वो है। तुम्हारे भी तो अच्छे होंगे, मेरे अच्छे हैं तो तुम जाके रह लो वहाँ पे, वो तो तुमसे भी बात नहीं करते हैं। सपोर्ट में पहले, सबसे पहले मैंने राजवीर जी नहीं, सूरज जी को मारा, उनकी सांस की नली हटा दी, ये हटा दी, वो हटा दी। वैसे मेरा भगवान मुझे देख रहा है। भगवान का नाम मत लिया कर बहन, भगवान तुझे देख रहा है ना, तभी ये कर्मा जो है ना वो तुम्हें दे रहा है। फिर भी शुक्र मनाओ, आपकी बहुत प्यारी सी बच्ची है, और मैं तो यही कहूँगी कि उस बच्ची को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, क्योंकि उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, दोष है तुम्हारा। पर कहते हैं ना कि जो माँ बाप के कर्म रहते हैं ना, वो बेचारे बच्चों के आड़े आ जाते हैं। तो तुम अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए कुछ ऐसे कर्म कर लो कि कल को तुम्हें जब कोई मुसीबत में हो ना, ये चार लोग आ जाए नहीं तो ये कहे अरे यार ये तो डबल ढोल की है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो अब मेरे बारे में मेरे चिट्ठे पट्टे पता नहीं क्या क्या खोलने वाली हूँ। अब मैं बताऊँगी, अब मैं ये बताऊँगी। एक आध सच बातें बताती तो थोड़ा अच्छा भी लगता, चार लोग तुझे प्यार भी करते। मैं ये हूँ, जेठानी वाले रुतबे मेरे को दिखाओगी? कौन जेठानी भाई? सूरज जी, राजवीर जी दो भाई थे और उनका कोई भाई नहीं था, और तुम जेठानी वाले रुतबे किसी और को दिखाना। इसी वजह से ना तुम जेठानी रही, ना तुम देवरानी रही, ना ही तुम कुछ रही। एक अच्छी माँ बन लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा पैसे वैसे कमाओ, इज्जत से कमाओ। मैं तो कह रही हूँ पढ़ो यार, मेरी वजह से तुम चार पैसे भी कमा पाओगी, तुम्हारी बच्ची के अच्छे काम में आएंगे, तुम्हारे अच्छे काम में आएंगे। तो मैं प्राउड करती हूँ अपने आप पे कि भगवान ने मुझे उस काबिल बनाया कि तुम मेरे नाम से वीडियो कमा रही हो। अब रहा तुम्हारा लहजा कि तुम बुरा बोलोगी कि अच्छा बोलोगी, तो वो तो यार इंसान की ये ज़ुबान होती है ना, कि किसी की कड़वी होती है, किसी की मिठबोल होती है, किसी की ऐसी होती है। अरे यार, पहले तुम सपना को पूरा प्यार दिखाएंगे, क्या पता सपना हमारे पास आ जाए। पर यार ये तो इतना प्यार दिखाने पे भी हमारे पास नहीं आई, ये तो मेरे जाल में फंस ही नहीं पाई। मैं तो इसके घर पे जाने की भी इतनी जिद की, ये तो तब भी नहीं बुलाया, ये तो मेरे यहाँ भी नहीं। अच्छा ये वाला छोड़ो, इससे मेरा काम नहीं बना, अब हम इधर घुसने की कोशिश करते हैं। तो बहन, तुम ना ज़रा दूसरों का छोड़ के ज़रा अपना घर बसाती है ना, तो शायद तुम्हारा ये घमंड है ना चूर चूर, कि इतना मतलब बिच, हिंदी में बोलो कितना गंदा लगेगा। तुम किसी के लिए, बच्ची के लिए, किसी के लिए बोल रहे हो, फिर तुम उसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हो इतनी जल्दी। बेचारे उनके बच्चे गए हैं, इसका क्या गया है? किसी के बच्चे गए हैं, किसी का पति गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया है। तुम्हारा क्या गया है? तुम बता दो मुझे। तुम्हारी तो वो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो नहीं, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता है दूर दूर तक। और मैं तो ये कह रही हूँ, जब तुम्हें इतना प्यार आ रहा है तो मेरे ससुराल जाओ, वहाँ जाके अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाई, सौभाग्य है उनकी करके आओ। अच्छा भी लगेगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा कि यार सच में अच्छी है।
एटलीस्ट जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उन्होंने कुछ बोला तो कम से कम वहाँ गए ना, पड़ोसी होने के नाते भी गए, कुछ तो किया उन्होंने। तुमने क्या किया? तुम जाके कुछ करो यार। और तुम मेरे ना पीछे पड़ो, कितना पीछे पड़ोगी? फिर मैं बताती हूँ कि पीछे पड़ना होता क्या है। मैं ना तुम्हें ज़्यादा भाव दे नहीं रही थी, ना ही मैं ज़्यादा देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो रियल एस्टेट का भी मैं काम करती हूँ और टचवुड वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। यूट्यूब का भी मेरा अच्छा चल रहा है। अफिलिएट मार्केट का भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान और बिहारी जी की दुआ से मेरी बच्चियों का इतना अच्छा भाग्य है कि मैं बहुत जल्दी एक और सलून या कुछ ऐसे बुटीक का ओपन करने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा चलो मुझे अच्छा लगता है जब तुम माचिस डालती हो फिर उसमें और डीज़ल डालती हो, क्योंकि डीज़ल वैसे ही महँगा हो रहा है, तो आग में डीज़ल डालने से यार, मोदी जी वैसे तो मना कर रहे हैं खर्च मत करो, पर मुझे मज़ा आता है। जब कोई सक्सेस में आगे बढ़ता है ना तो बहुत लोग आते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि वो रोकने के लिए आ रहे हैं। भाई तुम प्रोवोक करके उस इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो ना कि वो रोएगा नहीं। एक इंसान कब तक रोएगा, कब तक तुम्हारी बातों से प्रवोक होगा? एक दिन तो वो ही रहेगा ना यार, छोड़ो। अगर मैं इसकी बातों से मैं प्रवोक होके रोने लगी, मेरी बच्चियों को खिलाने कौन आएगा? अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, एक टाइम पे मैं डिप्रेशन का इतना गंदा शिकार हुई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, ना मैं सो पा रही हूँ। तुम यार एक दिन ना सो, तुम्हारी लिटरली हालत क्या होगी? मैं 5-5 दिन बिल्कुल नहीं सोई हूँ, चाहे मुझे नींद की दवाई दो, कुछ भी दे दो, भटकती रह रही हूँ। वो दिन भी मैंने देखे हैं, तो मुझे वो लाइफ में दोबारा नहीं लेके आने हैं। बाकी तुम कोशिश करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको वीडियो बनानी है, अबला बहुरानी, ये बहुरानी, बहुरानी तो हूँ ना मैं, जो भी हूँ बहुरानी तो हूँ, तो बोलो, अच्छा लगता है मुझे। बाकी तुम लोग का भी सहयोग है मेरी लाइफ में, ऐसे ही बोलती रहो। और थोड़ी ना तुम स्टडी कर लिया करो, क्योंकि कितनी सन में कब बच्चा होता है, डॉक्टर को तो आई थिंक सारी चीज़ें पता रहता है। पर हाँ सॉरी, याद आया, डेंटिस्ट हो ना, तीत की, दांतों की, तो कैसे पता रहेगा? पर इतना तो यार बेसिक है कि बच्चा 9 महीने में होता है। आजकल तो तुम्हें पता है, जब 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही जस्ट डिलीवरी कर देते हैं। मेरे तो दोनों ही सी सेक्शन थे। सारी चीज़ ना, मेरे बेबी भी जल्दी हो गया था। पता हो, मेरे व्लॉग कभी ध्यान से देखे हो तो आपने। पर मेरा पति बहुत प्यार करता था मेरे बच्चों से, चाहे वो शादी से 2-5 साल पहले की हो, वो हुई मतलब लेट होगी, ऐसा होगा कि शादी से पहले मेरी हो गई होगी, और क्या, हाँ, शादी से पहले मेरी आरोही आ गई होगी एंड उसके बाद शादी कर दोगी। फिर आरोही को आने में 15 से 20 महीने लगे, जबकि सबकी जो प्रेगनेंसी है वो 8 से 9 महीने में हो जाती है। कितना दिमाग है यार तुम में। बाकायदा कमेंट, मेरे को स्क्रीनशॉट आया लिटरली, मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि यार कम से कम ऐसी बात बोलो कि कोई हंसे नहीं, ऐसी बात बोलो जो जेन्युइन लगे। राजवीर जी पे डोरी डालती थी, ये डालती थी, वो डालती थी। पति था मेरा, पति आज भी है, पति था मेरा। कम से कम मैं ऐसी तो हूँ भाई, मेरा पति मेरे साथ खुश है। तुम तो बहन वो भी नहीं हो, तुम्हारा पति तुमसे खुश ही नहीं रह पाया, क्या रीज़न था? वो तुम्हें पता होगा कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता, या तुम उसे लाइक नहीं करती थी, या फिर कुछ और ही बात थी। तुम्हारी चिट्ठे कोई खोलने बैठे तो यार, पर इतना अपना टाइम तुम पे कौन ज़ाया करेगा? तुम्हारी तरह हर कोई तो फ्री बैठा नहीं है। तुम्हारे पास एक बच्ची है, मेरे पास यार 2 बच्ची हैं, और मुझे ऐसा फ्यूचर तो देना नहीं है कि बक 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 आके मैं बैठ जाऊँ उस पे, कल को बेटियाँ आके बैठ जाएं, कुछ भी बोलें। उनको अच्छा पढ़ा लिखाना है, और पढ़ भी रही हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं मेरी बच्चियों में। तो बोलो, मैंने आपको कंटेंट दिया है। अब मेरी एक वीडियो से आप कम से कम 10 वीडियो छाप सकती हो, लाइव भी आ सकती हो। तो इस महीने की किस्त का तो जुगाड़ हो गया ना आपका। मेरे को तो ये भी नहीं पता था घर लिया है, वो तो लोगों ने बताया कि घर लिया, तो फड़फड़ा रही हो तुम, किस्त नहीं भरी जा रही है। मेरे पास तो ट्रक है ना यार, ट्रक वाली हूँ मैं तो। तुम तो सो कॉल्ड इतनी पैसे पैसे, फिर भी तुम्हें दूसरों की बुराइयां करके पैसा कमाना पड़ रहा है। सो सैड ना। कोई बात नहीं, तुम जलो हम जलाएंगे, मज़ा आता। पहले रोने वाली सपना नहीं हूँ मैं। देखो मेरी आंखें कितनी सुंदर लग रही है, पहले वो रोने वाली नहीं लग रही ना बिल्कुल भी, रोती नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। सो बाय बाय एवरीवन, जय श्री राधे। तो अभी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। प्लांट देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरे घर में सुंदर सुंदर चीज़ें रहती हैं, बेकार चीज़ों की जगह ना मेरी लाइफ में है।
ना ही मेरे घर में है, तो मैं ऐसे दफ़ा कर देती हूँ। सो कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखना। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और भी सारी चीज़ें हैं, मुझे ज़्यादा मुँह नहीं लगना है क्योंकि मेरे भाई यूट्यूब फैमिली इतनी प्यार करने वाली बोलती क्या ही मुँह लगना है। अगर मुँह डालोगे तो मुँह ऐसे कहते हैं ना, क्या पत्थर डालोगे तो अपना मुँह गंदा होता है, कहावत है, कमेंट में लिख देना। सो बाय बाय। ओके बहन जी। और प्लीज़ जेठानी बनने वाले रुतबे तुम्हारे नहीं चल पाएंगे कि आओ मैं घूंघट करके आऊँ जेठानी जी, मैं तुम्हारे पैर दबाऊँ। जेठानी जी आ गई, मुझे मारेंगी जेठानी जी। टीवियों में अच्छा लगता था, सीरियल में अच्छा लगता है। ठीक है, बाय बाय। और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए और इतना सारा प्यार दिया कल वाली वीडियो को, थैंक यू सो मच। सो बाय बाय एवरीवन।